नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। आज के हमारे इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की हम बात करें तो भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अलग-अलग रिलीजन यानी कि अलग-अलग जाति और धर्म जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन बहुत सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो भाषाएँ हमारे वहाँ पर, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जो सबसे पुरानी भाषा और जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं संस्कृत है। लेकिन फिलहाल भारत देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रगति की ओर है। बात करेंगे हम सभी राज्यों के बारे में तो काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर हिंदी उनकी मातृभाषा है। बाकी जैसे बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का उपयोग ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे फिर महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा का उपयोग ज़्यादा होता है। बात कर लें हम साउथ की, दक्षिण के क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी देखने जाएँ तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सब भाषा का उपयोग किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं सभी का एक जो सूत्र है वो हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है और कल्चर जो है वो हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 हमारे साथीदार युवराज और जय करके। युवराज से हम सबसे पहले बातचीत करेंगे। युवराज आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इंडियन कल्चर के बारे में? हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर है। और इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर टाइप के रिलीजन होते हैं और हर कास्ट के लोग होते हैं। और इंडिया एक एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हर टाइप के मतलब लैंग्वेजेस बोला जाता है और कोई स्पेसिफिकेशन होता नहीं है, क्योंकि इसमें सब डाइवर्सिफाई है सब कुछ। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड कास्ट। और ये सबके साथ ये जो उनका जो मतलब उनका जो फंक्शंस होता है, उनके जितने भी मतलब फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट सब साथ में करते हैं। और हम बात करें जैसे कि ट्रेडिशन की, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें जो टीचिंग होती थी वो वर्बल होती थी और फेस टू फेस होती थी। पहले के ज़माने में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी इक्विपमेंट नहीं होते थे लोगों के पास जो वो यूज़ करके अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। और आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जो ट्रेडिशन जो पहले का था और अभी का है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस हुए। बहुत सारे मतलब चेंजेस होने के कारण बहुत सारे मतलब चीज़ें जुड़ी है नई, और लोग सीख रहे हैं और और आगे बढ़ रहे हैं। और पहले के मतलब अभी न्यू टेक्नोलॉजी, अब कोई भी बंदा एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे भी कम्युनिकेट कर सकता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और सीखते हैं। यही मैं बोलना चाहूँगा। जैसा कि युवराज ने बताया टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है आज की जनरेशन में किस प्रकार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो पर्सन गुजरात में लिव कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वो बिहार स्टेट के किसी भी पर्सन के साथ डायरेक्ट टेलीफ़ोनिक बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया का भी जो यूज़ है काफ़ी बढ़ चुका है। यानी कल्चर आप देखिए, पहले के जो कल्चर में अगर हमारा कोई रिलेटिव भी होता था, अगर कुछ मैसेज उन तक फॉरवर्ड करना होता था, तो हम बाय पोस्ट के थ्रू फॉरवर्ड करते थे, आपको पता हो। और पहले एसटीडी और पीसीओ का जो ज़माना था वो था, जहाँ पर ₹1 देकर हम कुछ सेकंड या कुछ मिनट बातचीत कर सकते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो जनरेशन है, कल्चर है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और फिलहाल हम बात करेंगे जय से। जय जो गुजरात स्टेट के वडोदरा सिटी से है, तो जय भी बताएँगे कि उनका रिलीजन और यहाँ का कल्चर किस तरह का है? हेलो एवरीवन। अगर हम कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करें और वो स्पेशली गुजरात की, तो कल्चर एक ऐसा टॉपिक है और ट्रेडिशन की जो बहुत ही वाइड है। अभी हम इसमें बहुत कुछ आता है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात कैन बी डिफाइंड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे और स्पेशली जो कल्चर और ट्रेडिशन गुजरात का जो है वो सबसे यूनिक और सबसे यूनिक रहा है टाइम के साथ। यहाँ पे हर एक फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते हैं, यहाँ पे हर स्पेशल नवरात्रि का जो फेस्टिवल है, वो जो सेलिब्रेट होता है वो काफ़ी 9 दिन का होता है। 9 के 9 दिन सब अच्छे से उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रहता है बिज़नेस का ट्रेडिशन। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल गौतम अदानी एंड मुकेश अंबानी भी रहे हैं, कि जो भी गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं। गुजरात में बिज़नेस का भी एक अलग कल्चर है, कि जो
जनरेशन थ्रू जनरेशन चलता है कि जो धंधा किसी ने चालू किया है, दादा ने, उनको उनके पापा भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ कल्चर है गुजरात का कि जहाँ पे जनरेशन थ्रू बिज़नेसेस जाते हैं। और गुजरात के कल्चर की और हम बात करें तो यहाँ का क्लोथिंग जो स्पेशली देखिए कच्छ का, तो कच्छ में एक स्पेशल क्लोथिंग होता है। फिर अगर हम बात करें तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जो अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहा है। यहाँ की जो मदर टंग है वो है गुजराती। और यहाँ के लोगों में एक स्पेशल बात रही है कि गुजरात के लोग कहीं पे भी जाएँगे, तो वो अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ेंगे नहीं। वो कहीं पे भी रह रहे घर में वो सब गुजराती में ही बात करेंगे। तो गुजरात के लोग जो है वो अपने कल्चर से और ट्रेडिशन से बहुत ही डीप तरीके से जुड़े हुए हैं। तो गुजरात को इसीलिए भारत का कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। थैंक यू पंकज भाई। जैसे कि जय ने बताया कि गुजरात को क्यों कल्चरल कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, बिल्कुल सही बात कही। गुजरात का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आप देख लो नवरात्रि, नवरात्रि के अंदर 9 दिन जो माँ दुर्गा, माँ अम्बे होती है, उनकी आराधना की जाती है। और गुजरात के कई सारे डिस्ट्रिक्ट और सिटी के अंदर जो बड़े पैमाने पर जो गरबा फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ पर 50,000, 1 लाख जितने जो वहाँ पर आराधना करते हैं, जो भक्त होते हैं, वो चाहे वुमेन हो, वो चाहे फिर मेन हो, वो सब लोग वहाँ पर गरबा का रास खेलते हैं। तो काफ़ी यूनिक रहता है और ये नज़ारा देखने का ही कुछ जो मोमेंट होता है वो बहुत ही अलग होता है और इसे कोई भी मिस करना नहीं चाहता है। बल्कि बात करेंगे कि गुजरात स्टेट से काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं कि जो सिर्फ़ इंडिया के क्षेत्र के अंदर ही नहीं, भारत के किसी भी स्टेट के अंदर ही नहीं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री आप बात करो, यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मेजॉरिटी जो है वो गुजराती पर्सन की है, जहाँ पर वो उनका डंका बजा रहे हैं। और बोली में मिठास भी इतनी होती है और सरलता और विनम्रता, उनका एक जो व्यवहार रहता है वो सबका दिल जीत लेता है। हर एक क्षेत्र में वो लोग आगे होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। तो जय ने जिस तरह बताया, तो आप सभी लोग भी बताइएगा कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से आप जिस भी कल्चर और जिस भी स्टेट से आते हैं, तो वो कितना मायने और कितना खास आप लोगों के लिए रहता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू युवराज, थैंक यू जय, नमस्कार।